ये बाबा साहब का देश है, ये भगत सिंह का देश है, राजगुरु का देश है। यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ संविधान के हिसाब से जो बाबा साहब ने, तो आप मानते हो गुंडे ही कर रहे थे? बोलो। बिल्कुल गुंडाई, जो गुंडाई करता है उन पर कार्रवाई हो रही है। अशोकनगर के एसएचओ से पूछे जाके, गाँव करवाई, जेल गए हैं सारे के सारे। कार्रवाई हुई है, जेल गए हैं सारे के सारे। तो इसमें कहाँ जो दो जाति की रहेगी? कोई गुजर हमें देख, आपको नहीं लगता आप अगर एक साथ मिलकर रहना चाहिए? नहीं, अगर गुजर गलत होते या गुजर वहाँ पे सही होता तो गुजर समाज आंदोलन कर देता वहाँ, ये दलित आंदोलन कर। लेकिन आप मानते हैं कि गुजर गलत थे वहाँ पर? हाँ, वो परिवार था वो। देखो, जो व्यक्ति विशेष होता है, जो गलत करता है वो गलत भुगतेगा। उन लोगों ने गलत किया, वो जेल गए। आरएसएस का एक राष्ट्रवादी संगठन, आज तक इसके जितने भी अध्यक्ष हुए हैं वो सारे ब्राह्मण हुए हैं। गुजर क्यों नहीं? मैं गुजर जाति से हूँ, आज तक गुजर क्यों नहीं हुआ इसका आरएसएस का संगठन का? तो हम कैसे मान ले ये हिंदुओं का संगठन है? हम नहीं मानते ये हिंदुओं का संगठन, ये हमारा संगठन नहीं है। तो गुजर देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, ये पंडित ब्राह्मण ही करेंगे हर जगह। एक भी वाइस चांसलर गुजर नहीं है देश में, एक भी जज। आपके लिए मंदिर बना रहे हैं ना? नहीं, मंदिर कौन? मंदिर क्या? हमें बिल्कुल चाहते हैं हमारा आरक्षण मिलना चाहिए नौकरी में। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिला हुआ है? अभी नहीं मिला? मिला हुआ है हमें। कितना परसेंट? हमें 5% मिला हुआ है। पिछड़ों को 5% मिला हुआ है, ओबीसी जाति को। हमें यहाँ 5% मिला हुआ है। पिछड़ों को। आप पिछड़ों में आते हैं ना? हाँ, पिछड़ों में आते हैं। हमारे बच्चे जो गुजरों के बच्चे हैं वो मंदिर और मस्जिद खोदेंगे तो दर्द नहीं होता? हम क्यों सांसद नहीं बनेंगे? हमारे बच्चे क्यों विधायक नहीं बने? क्यों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं बनेंगे? तो गुजरों को सोचना चाहिए, अगर आगे आना चाहिए। देखो, बीजेपी तो खुद चोर है। जिन्होंने, जो नरेंद्र मोदी जी ये कह के आए थे कि हमें चाय बेचनी, देश की सेवा करेंगे, हम तो चौकीदार हैं, उन्होंने पूरा देश बेच दिया आज। युवाओं को अग्निपथ की योजना देकर बरगरा रहे हैं। तो उन्होंने जोड़ा क्या है? आज हमारे नेता, देश के नेता राहुल गांधी जी अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उनके टी शर्ट दिखाकर, उन्हें चोर बताकर हमें बदनाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी 10 किलोमीटर चल के दिखाएं, हमारे नेता 3500 किलोमीटर चलेंगे 5 महीने के अंदर। तो वो कैसे हुई भारत जोड़ो यात्रा? नहीं है वो। तो हम कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने का काम किया है और हम जोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं? देखो, सच्ची बात यही है कि लोगों को लग रहा है, लोगों की उम्मीद जग रही है। राहुल जी के साथ रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि जब लाखों लोग जुड़ रहे हैं तो लाखों लोगों की उम्मीद लेकर राहुल गांधी जी देश के घर घर तक जा रहे हैं। तो 2024 में हमारे नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और जो इनकी झूठी योजनाएं हैं, चाहे वो किसानों पर जीएसटी की बात है, चाहे वो ये अग्निपथ योजना की बात है, इन सबको वापस कराएंगे और रोजगार देंगे लोगों को। आप कह रहे हैं कि लोगों की मतलब उम्मीद जग रही है 2024 के लिए, लेकिन आपके नेता तो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। कांग्रेस तो कमजोर हो रही है लगातार। देखो, जो नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं वो उनकी अपनी थिंकिंग है। कांग्रेस ने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, जिन्हें सब कुछ दिया, आज वो छोड़ कर जा रहे हैं, वो शर्म की बात है। लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व हम काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। जब तक राहुल कैसा काम कर रहे हो वो नजर तो नहीं आ रहा ना आप लोगों का? देखिए, आप लोग लगातार धरातल में जा रहे हो, कहीं रिजल्ट नजर नहीं आ रहा कांग्रेस का। देखो, रिजल्ट की बात ये है क्योंकि आज गोदी मीडिया है। मीडिया आज सच्चाई दिखाने को तैयार नहीं। अगर रोजगार की बात करें तो वो रोजगार नहीं दिखाएगी। कुछ करोगे तो तभी मीडिया दिखाएगी ना। नहीं, हमने भारत जोड़ो यात्रा निकालने तो दिखा रही है ना मीडिया। नहीं, हमने दिल्ली में अभी 4 तारीख को रैली की। वो रैली इतनी बड़ी थी, न्यूज में कहाँ दिखाया? सब ये दिखा रहे थे कि इतने आदमी, वहां लाखों आदमी आया था, राहुल गांधी जी के लिए आया था, जो देश में परेशान है उनके लिए आया था। लेकिन आज की जो मीडिया वो नरेंद्र मोदी को दिखाती है, जो चोरों वाली बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, महंगाई के मुद्दे से भटकाते हैं, सिर्फ उन्हें दिखाते हैं ये लोग। मोदी जी को आप चोर कह रहे हैं, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है उनका। देखो, काहे का डंका? आप ये बताइए, उनके दो दोस्त हैं अरबपति, और भी तो दोस्त हैं, और भी तो व्यापारी हैं, उनके व्यापारी इन्होंने अतुल जी, आपको नहीं लगता कि कुछ सुधार करने चाहिए कांग्रेस में भी? देखो, कांग्रेस सुधार कर रही है। राहुल गांधी जी देश की सड़कों पर निकले हुए हैं। ठीक है, पिछले 7 दिन से हमारी यात्रा शुरू हो रही है और ये 140 दिन और चलेगी। आप 24 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आप अपना अध्यक्ष अभी तक नहीं बना पाए हैं सर। देखो, अध्यक्ष की बात ऐसी है, वो हमारा पार्टी का खुद का निर्णय है और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता कहेंगे वो बैठकर, वो हमारे घर की बात है, हम उसे कर लेंगे। लेकिन पड़ रही है कांग्रेस में, कौन कह रहा है फूट पड़ रही है कांग्रेस में? अब कोई, अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, कोई अगर ये कहता है कि मैं पनीर की सब्जी खाऊंगा, कोई कहता है मैं आलू खाऊंगा, तो वो तो उनकी खुद की मर्जी है, उनका खुद का मन है। तो ये हमारे घर का डिसीजन, हम खुद कर लेंगे इसे। हम कौन सा कह रहे हैं कि उन्हें कि ये हमारे अध्यक्ष, लेकिन वो मजे लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी करती है उसका तोड़ नहीं है आप लोगों के पास। देखो, हमारे नेता में राहुल गांधी जी में ये कमी मान लीजिए, ये अच्छाई मान लीजिए कि हमारे नेता राहुल गांधी झूठ बोलना नहीं जानते। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन ये जिनके जो नेता हैं वो राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं और झूठ बोलते हैं और ज्ञानवापी मुद्दे जैसे उठाकर लाते हैं जहाँ पे ना रोजगार की बात रहती है। तो ज्ञानवापी का आप विरोध कर रहे हैं?
ज्ञानवापी नहीं, हम ये कह रहे हैं ज्ञानवापी मुद्दे जो सही है, जो कोर्ट का निर्णय है वो सबके लिए मान्य होगा, लेकिन ये उठा कौन रहा है? बीजेपी उठा रही है, आरएसएस उठा रही है, जिसने आज तक कुछ नहीं किया। आप ये बता दीजिए आरएसएस का क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है आजादी में आरएसएस का। ना राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस। आरएसएस का है का राष्ट्रवादी संगठन? आज तक इसके जितने भी अध्यक्ष हुए हैं वो सारे ब्राह्मण हुए हैं। गुजर क्यों नहीं? मैं गुजर जाति से हूँ, आज तक गुजर क्यों नहीं हुआ आज का आरएसएस का संगठन का? तो हम कैसे मान ले ये हिंदुओं का संगठन है? हम नहीं मानते ये हिंदुओं का संगठन, ये हमारा संगठन नहीं है। तो गुजर क्यों बनेगा? गुजर तो शूद्र होता है ना। नहीं, शूद्र क्यों होता है? और तो यादव बना दीजिए, कोई और बना दीजिए। यादव भी तो शूद्रों में आता, बल व्यवस्था अगर देखी जाए तो। नहीं, किसी और जाति का बना दीजिए। क्षत्रिय जो होते हैं उन्हें कह पता रहे है, हैं उस लायक नहीं है ना ये लोग अभी। तो गुजर देश का प्रतिनिधि नहीं कर सकते। ये पंडित ब्राह्मण ही करेंगे हर जगह, सिर्फ यही बैठे हैं हर जगह, और ये आगे नहीं बढ़ने वाले। आपको काम दे रखा है ना, धर्म की रक्षा करिए आप लोग। नहीं, धर्म की रक्षा हम वहाँ करेंगे जहाँ हमारे धर्म को नुकसान नहीं है। अगर हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी, तो हम धर्म की रक्षा क्या करेंगे? ये बताइए। आज उन्होंने रोजगार छीन लिया, पैसे नहीं है लोगों पे खाने के लिए। एक ठेला जो व्यापारी जो बेचता है उसके पास इतने महंगे, उस पे भी जीएसटी लगा दी। एक छोटी सी बच्ची आप कह रहे हैं मैं गुजर हूँ, तमाम गुजर तो एनसीआर का बीजेपी के साथ है। कौन कह रहा है बीजेपी के साथ? आप देखिए नरेंद्र, उसका अभी योगी आदित्यनाथ जी का विरोध हुआ है। उन्होंने ठाकुर जातिवाद के नाम पर सम्राट मिहिर भोज को गुजर हटा दिया था उनके तमाम गुजरों ने देखिए वोट दिया है। देखिए नहीं, तमाम गुजरों ने वोट नहीं दिया उसे। गुजरों ने नागर वैसे विधायक बन के दादरी में। नहीं, ये तो झूठे विधायक हैं जो बनकर आ गए हैं, लेकिन गुजर इससे कटा हुआ है। गुजरों को आज तक इसने सम्मान नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया। आप ये बताइए कौन सा गुजर सम्मान नहीं दिया तो क्यों नरेंद्र भाटी क्यों चले गए बीजेपी में? देखिए नहीं, ये उनकी पर्सनल राय है। अब ये कि किसी को खरीद रहे हैं क्या कर रहे हैं वो उनकी राय है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गुजर जाति को आज तक सम्मान इस पार्टी ने नहीं दिया। आप ये बताइए कितने कैबिनेट मंत्री, कितने वाइस चांसलर बना दिए इन्होंने? एक भी वाइस चांसलर गुजर नहीं है देश में, एक भी जज। आपके लिए मंदिर बना रहे हैं ना? नहीं, मंदिर कौन? मंदिर क्या? हमें खाना, हमें चाहिए गुरुद्वारे। गुरु हमने देखा है गुरुद्वारे। हम वो सिपाही हैं राहुल गांधी के जिन्होंने देश की सड़कों पर, जब कोरोना चल रहा, जब कोई ना हम सड़कों पर थे, हमने उन गुरुद्वारों के साथ मिलकर। गुजर तो बीजेपी के साथ है। देखो वो पिट्ठू है बीजेपी के, जो बीजेपी का कर रहे हैं। आप देख लीजिए सुरेंद्र नागर ने कितने भले कर दिए गुजरों के। किसी गुजर नेता ने आज तक गुजरों के भले नहीं किए। गुजरों को भला करने के लिए हम आए हैं मैदान में। हम मैदान में हर तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, और जब आने वाले टाइम में मौका मिलेगा तो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे अपने समाज को। सर्व समाज, बहुजन समाज। तेजपाल नागर एक विधायक है वहां से दादरी का, लेकिन वो भी तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए। मैं यूं कह रहा हूँ, देखो वो पिट्ठू हैं बीजेपी के, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपनी बीजेपी, हमें मतलब है अपनी उससे कि गुजर समाज का कितना भला हो, कितने वाइस चांसलर गुजर हैं, कितने लोग तरक्की कर रहे हैं, कितने लोग अधिकारी बन रहे हैं। अभी देख लीजिए लेटर एंट्री से उसका जो ओम बिरला जी की बेटी, उसे ये आईएएस बना रहे हैं। आप तो आरक्षण का भी विरोध करते हैं? नहीं, आरक्षण का कहाँ? अगर आरक्षण का विरोध करते हैं, हम राजस्थान में हमारे 72 गुजर शहीद हुए थे, उसका हमने विरोध नहीं किया। वाले गुजर सर विरोध करते हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं। बीजेपी के साथ कोई नहीं गुजर से नहीं है। और नहीं, आरक्षण का विरोध करते हैं? नहीं, आरक्षण का विरोध भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। गुजर समाज एक ऐसा समाज है, हमें पता ही नहीं, हमें भी आरक्षण मिला हुआ, हम तो जानते हैं कि SC ST को मिला हुआ। नहीं, देखो ये तोड़ने वाली बात है। आप ये देख लीजिए, अगर यह झगड़ा मुजफ्फरनगर में हुआ था, ये बीजेपी की चाल होती है। अगर कहीं मुझे अतुल जी, आप चाहते हैं आरक्षण मिले आपको? बिल्कुल चाहते हैं, हमारा आरक्षण मिलना चाहिए नौकरी में। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिला हुआ है भी नहीं मिला? मिला हुआ है हमें। कितना परसेंट? हमें 5% मिला हुआ है। पिछड़ों को 5% मिला हुआ है, ओबीसी जाति को। हमें यहाँ 5% मिला हुआ है। पिछड़ों को आप पिछड़ों में आते हैं ना? हाँ, पिछड़ों में आते हैं, तो उसमें 0.25 से बच्चा रह जाता है। क्या है बीजेपी से? बीजेपी हिंदुओं को मजबूत कर रही है ना। देखिए, देखो मजबूत अगर हिंदुओं कर रहे हैं, मुझे मतलब ये है कि अमित शाह का लड़का तो BCCI का अध्यक्ष बनेगा, और राजनाथ सिंह का लड़का सांसद बनेगा, और हमारे बच्चे जो गुजरों के बच्चे हैं वो मंदिर और मस्जिद खोदेंगे, तो दर्द नहीं होता? हम क्यों सांसद नहीं बनेंगे? हमारे बच्चे क्यों विधायक नहीं बने? क्यों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं बनेंगे? तो गुजरों को सोचना चाहिए, अगर आगे आना चाहिए कि इन्हें पता चले और अपने सर्व समाज के लिए उपराष्ट्रपति बनाएं देश के अपने गुजरों समाज के लोगों को। तो इसलिए हमें आगे आना पड़ेगा। आप गुजर हैं, जो न्यू अशोक नगर में घटना हुई है, क्या कहना चाहोगे उस पर? देखो, न्यू अशोक नगर में जो घटना हुई वो आपसी घटना है। उस घटना को ज्यादा ना बढ़ाएं। अब दो लोगों में अगर लड़ाई हो रही है तो वो उन दो लोगों की अपनी पर्सनल लड़ाई है। बातचीत से तो सुलटाया जा सकता था, या मारना जरूरी था? देखो मान लो अगर मेरी आपकी कहीं लड़ाई हो गई, अब मेरे आपसे गुत्थम गुत्ता हो गई या हाथापाई हो गई, तो वो मेरी आपकी पर्सनल लड़ाई है, वो किसी दो जाति की लड़ाई नहीं है। ये बहुजन समाज सब एक है, समझना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, बहुजन को लड़ना पड़ेगा इनके खिलाफ। नहीं तो ये चोर है। आरोप लगा रहा है कि वो मुझे जातिगत मतलब प्रताड़ना करते हैं मेरे साथ। नहीं, यहाँ से भागो, तुमने कैसे मकान बना लिया यहाँ? नहीं, ये गलत बात है। हम भी यहीं रहते हैं दिल्ली में, ऐसी कोई घटना नहीं है। दिल्ली में कोई पाकिस्तान नहीं है जो कोई भी अपनी मर्जी चला लेगा।
नहीं, वहाँ तो वीडियो आपने देखी, जो बाबा साहब का देखिए लठ बजा रहे हैं, वो हाथ पैर तोड़ रहे हैं, देखिए। देखो वीडियो तो आप कैसी बना लो, ये बाबा साहब का देश है, ये भगत सिंह का देश है, राजगुरु का देश है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ संविधान के हिसाब से जो बाबा साहब ने, तो आप मानते हो गुंडे ही कर रहे थे? बोलो। बिल्कुल गुंडाई, जो गुंडाई करते हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। अशोकनगर के एसएचओ से पूछे जाके, कार्रवाई, जेल गए हैं सारे के सारे। हाँ, कार्रवाई हुई है, जेल गए हैं सारे के सारे। तो इसमें कहाँ जो दो जाति की रह गई? कोई गुजर हमें देख, आपको नहीं लगता सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए? नहीं, अगर गुजर गलत होते या गुजर वहाँ पे सही होता तो गुजर समाज आंदोलन कर देता वहाँ, ये दलित आंदोलन कर। लेकिन आप मानते हैं कि गुजर गलत थे वहाँ पर? हाँ, वो परिवार था वो। देखो, जो व्यक्ति विशेष होता है, जो गलत करता है वो गलत भुगतेगा। उन लोगों ने गलत किया, वो जेल गए, उन्हें सजा कानून के हिसाब से मिल रही है। आप भी तो हैं, आप तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, बहुजन जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों में ऐसी सोच क्यों नहीं आ रही? नहीं, उन बहुत सारे लोग हैं वहाँ के भी जो करते हैं सर्व समाज के। वहाँ बैठक हुई है, वो पंचायत हुई है। सवाल है, देखिए आप लोग तो जागरूक कर रहे हैं लोगों को, लेकिन इतनी तेजी से जागरूक क्यों नहीं हो पा रहा? देखो, अगर जागरूक नहीं होगे तो बीजेपी ऐसी पार्टी है, हिंदू मुस्लिम में बांटकर आपका रोजगार छीन लेगी, आपकी धन दौलत छीन लेगी। अग्निवीर जैसी योजना आपके बच्चों पर थोप दी है, तो समझना पड़ेगा, गुजर समाज को सोचना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, आप सोचिए कि कितने वाइस चांसलर गुजर हैं, कितने ओबीसी, कितने आपके जज गुजर हैं, और 239 पीएमओ हैं जो देश चलाते सीनियर आईएएस, कितने गुजर? एक भी नहीं है, नील बटे सन्नाटा गुजर हैं। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में प्रतिनिधि दिल्ली का करेंगे, कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी को मजबूत करेंगे और अपने समाज को, सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे हम।